कैसे हो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आज के इस ब्लॉग में। तो इस ब्लॉग के अंदर आज हम करने जा रहे हैं जो हमारे बिगनर्स या फिर बिल्कुल फ्रेशर्स बच्चे हैं उनको स्ट्रेट ड्राइव की प्रैक्टिस करवाने के लिए। ये है त्रिशान को, जो कि लेफ़्ट आर्म बैट्समैन है। तो इसको बता रहे हैं कि प्रॉपर स्टांस, बॉडी अलाइनमेंट और जो शोल्डर है, हमारा एल्बो है, प्लस हमारी जो नेक है और चिन है, बिल्कुल एक लाइन पे रहनी चाहिए। इवन हमारा फुट और साथ में जो नी है वो बिल्कुल एक जो लाइन में रहता है, एक लाइन में रहना चाहिए। तो इनकी हम करवाएंगे ड्रिल। तो जैसे कि ये बिल्कुल फ्रेशर है, इसके लिए थोड़ी मार्किंग करनी पड़ेगी। अगर कोई प्लेयर पुराना होता है तो उसके लिए मार्किंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो मैंने बच्चों को बोला कि कोई निशान लगाने के लिए कोई ईंट का या फिर कोई पत्थर वगैरह देखो जिससे हम साइन लगा सकते हैं। तो ये था मेरा हैंकी। थोड़ा सा गर्मी तो है ही, आपको पता ही है, पसीना आ रहा था ज़्यादा, मुंह किया साफ़। बच्चों को बोला कि लेके आओ जल्दी भैया। तो उधर एक भैया आगे कहते कि हाँ भी ठीक है, वो कुछ बातें कर रहे हैं। तो मैंने उसको बोला कुछ करके दिखा, कैसे करके दिखाएगा ड्रिल। तो ये बॉल उसको सामने पटकी, सीधा बैट नहीं चल रहा था क्योंकि बिल्कुल बिगनर है, ये फ्रेशर है बच्चा ये। तो जैसे कि आप देख ही रहे हो, इसका बैट सीधा नहीं जा रहा है। और मैंने इसको बोला कि ये जो मार्क है, जैसे ईंट है मेरे सामने आई है, ईंट का आपको पता है निशान लग जाता है। तो इसके पास मैंने एक स्क्वायर बना दिया है। स्क्वायर से क्या होता है, मैंने इसके सामने एक एरिया बता दिया कि जहाँ पर ही मैं बॉल डालूँगा और सीधे बैट से खेलना है। तो एक्चुअली इसको पता नहीं है, आज फर्स्ट टाइम इसको खुद मैं पर्सनली सिखा रहा हूँ। क्योंकि पहले तो इसका मैंने इंटरेस्ट देखा कि हाँ भी ये बच्चा वाकई इंटरेस्ट ले रहा था। तो अब वो हम आ चुके थे, पहले आ चुके थे थोड़ा टाइम से। तो बच्चे अभी कम आए थे। चलो मैंने बोला तब तक तू मेरे साथ चल नेट के अंदर, तो मैं इसको सिखाता हूँ। और देखिए आप, इसका बिल्कुल जो इसको सिखाया है कि बैट ऊपर उठाना है ना, खुद इसको करके बताया था, वो इसको नहीं समझ आ रहा है, ना ही इसके पैर सीधे चल रहे हैं। तो पैर इसके स्टांस जो है और पिछला पैर उठा रहा है बार बार, तो ये बॉल को गलत मार रहा है। तो बात यह है कि इसको सीधा मारने के लिए बोला कि सीधा खेल, सीधा। तो जैसे कि आपको दिखाई दे रहा होगा, मैंने वो सामने एक टायर मंगवाया है। जो टायर हमारे दीवार के दूसरी तरफ था, बच्चे ले आए हैं। तो ये टायर की जो ड्रिल होती है, स्ट्रेट बैट जो होता है उसके हिसाब से खेलते हैं। इसको बच्चे को काफ़ी समझाना पड़ रहा है क्योंकि इसका स्टांस बार बार गलत हो रहा था। तो अभी कुछ हद तक इसने बैट उठाया है। तो इसको मैंने एक निशान बताया कि हाँ भी यहाँ पर, एक्चुअली ये छोटा बच्चा है तो इसको इतनी जल्दी ये चीज़ें समझ नहीं आ रही थी। तो फर्स्ट टाइम इसके साथ ये सब कुछ हो रहा था। एक्चुअली जो ये टायर की ड्रिल है उसके अंदर क्या होता है कि आपका जो फुटवर्क, आपका बॉडी बैलेंस है, वो आपको पता लगता है कि आप एक जगह पे खड़े हो तो आपका बॉडी बैलेंस जो बना हुआ है कि नहीं बना हुआ है। तो काफ़ी हद तक ये देखिए अपने आप को बैलेंस करने में कामयाब हो रहा था। तो मेरे को लग रहा था कि हाँ भी इसको इस चीज़ की समझ नहीं आ रही है कि कैसे खेलना है। तो मैंने बोला कि चल कोई बात नहीं, इसको हटा देते हैं, या फिर चलो कोशिश करने में क्या जाता है, अगर कोशिश करेगा तभी एक दिन सीखेगा। आज हम इसको सिखा रहे थे। तो एक्चुअली काफ़ी इसको समझाने में टाइम लग रहा था मेरे को, लेकिन फ़र्स्ट टाइम था इसके लिए, तो इसलिए मैं इसको ज़्यादा गुस्से वगैरह नहीं होता हूँ। चलो थोड़ा बहुत ऐसे भी होता है कि हमको भी इरिटेशन होनी नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी मैंने बहुत पेशेंस से रखा। और कई बार क्या होता है, बच्चे को थोड़ा सा हल्का फुल्का डरा कर भी बात बन जाती है। तो एक छोटा सा इसके, एक्चुअली हमारे पास पॉइंट्स है मार्क लगाने के लिए, कुछ ना कुछ रखते हैं। तो पास में मेरे एक पड़ा हुआ था ईंट का पीस। तो मैंने बोला यहाँ से तेरा पैर हिलना नहीं चाहिए, ये पैर यहीं पर रहना चाहिए, क्योंकि ये बैक फुट को बार बार हिला रहा था, तो जो कि मेरे को पसंद नहीं आ रहा था। तो मैंने
थोड़ा सा ये मेहनत कर रहा था अपनी तरफ से, लेकिन देखिए जैसे कि ये बॉल आई मेरे पास ही थी, इसने बाल्टी को मार दिया बैट। खुद बच्चा भी सीखता है, तो अभी ये छोटा है, तो मेरे को कोई समझ आ रहा था कि हाँ अभी इसको अभी टाइम लगेगा। तो ये थोड़ा हेल्दी होने की वजह से वो प्रॉपर फुटवर्क नहीं ले पा रहा था। कुछ चीज़ें जो है इसके अंदर, ये वेरी फर्स्ट टाइम है, तो मैं सिर्फ ये कह रहा था कि हाँ भी बस तू सीधा सामने खेल, चलो आज तेरा पहला दिन है, चलो अभी बहुत नीचे है। देखो जैसे कि इसका पैर जो है स्टेबिलिटी इसके अंदर नहीं है, सारे शॉट इसने गलत मारे हैं। मतलब बस ये है कि कोशिश कर रहा अपनी तरफ से कि ये बॉल को मारने की, लेकिन काफ़ी कमियां जो दिखाई दे रही थी। तो मैंने भी सोचा चलो कोई बात नहीं, इसको ये कुछ ना कुछ इसके लिए करते हैं। तो इसके एक्चुअली जो आप देख रहे हो इसके पैर के ऊपर नहीं रखा गया, ये उस छोटे ईंट के पीस के ऊपर बड़ा ईंट को रख दिया गया है कि हाँ भी इसके नीचे देखो अभी पैर हिला, ईंट इसके पैर के ऊपर आ गई है। तो इसको भी पता लग गया कि मैंने गलती की है, तो दोबारा वो कोशिश कर रहा है कि पैर मेरा वहीं स्टेबल रहे। तो ये सब चीज़ें बच्चों को पता लगती है कि हाँ भी उनके अंदर ये गलती हो रही है। आज ये पहली बार इतना सीखा है, कल को क्या पता, कल तो और अच्छे सीखेगा और बेहतर सीखेगा। और रही बात जिस माहौल में बच्चा रहता है तो आगे से आगे वो गेन करता है। तो ये जो फ्रेशर होने की वजह से आज ये बच्चा अच्छे से ड्राइव्स वगैरह नहीं सीख पा रहा हूँ। हाँ देखिए अभी इसने कोशिश की सीधे बैट की, जब इसका बैट चलता है तो ये मिडल नहीं कर पाता है। तो मैं बिगिनर्स को यही बोलता हूँ कि अपना 3 डॉट लगाइए, या फिर फ़िलहाल अपने सामने एक पॉइंट रखिए, उस पॉइंट के ऊपर सीधा बैट चलाना सीखिए। अपनी शैडो प्रैक्टिस करें, जैसे कि एक वॉल होती है, वॉल के पास खड़े होकर सीधा बैट को चलाना सीखे। 2 डंडे लगा लें, विकेट्स लगा लें, उसके अंदर से बैट सीधा चलाना सीखे। सबसे पहली बात होती है बैट को सीधा चलाना, आपका स्टांस, आपकी बॉडी अलाइनमेंट, वो जो बच्चे हैं वो नहीं सीख पाते हैं। एक्चुअली ये थक चुका था, तो कम से कम इसको 60-70 बॉलें जो खिलाई जा रही थी। तो आज फर्स्ट डे था इसका मेरे अंडर, तो मैं इसको कोशिश कर रहा था कि सीधा बैट चलाना। फिर इसको मैंने बोला बैट सीधा कर, ऊपर उठा, क्योंकि बच्चे हैं भूल जाते हैं, कुछ हाथ भी थक जाते हैं इनके, क्योंकि बैट को होल्ड करना, ऊपर उठाना हमारा फोर आर्म और हमारी जो बाइसेप की बैक मसल जिसको ट्राइसेप बोलते हैं उसके अंदर से भी पावर होती है। तो एक्चुअली हेल्दी तो है ये, लेकिन जो चीज़ें टेक्निक वाइज जो सीखनी होती है वो ये इसको हम सिखा रहे हैं। जैसे कि अभी मैंने टायर मंगवाया है, टायर के ऊपर क्या होता है कि सीधा बैट चलेगा। तो हाँ, तो इसको मैंने बताया कि अगला जो पैर है उसको सीधा कर, तो अगले पैर के ऊपर ये वेट नहीं दे रहा था। तो इसकी जो बॉडी है, हाँ देखिए अब मैं कोशिश कर रहा हूँ उसके सिर को सीधा करने की, कि अपने हेड पोजीशन को सीधा कर। आपको इसका फ्रंट जो फुट है वो बेंड होता नहीं दिखाई दे रहा है, और एक्चुअली ये हाँ पैर को सीधा करवा के देखिए, पिछला पैर जो है इसका मेरी तरफ को उसका सीधा मुंह है, और अगला पैर जो बॉल की तरफ को जो कहते हैं कि पैर को आगे लेके जाना है, वो वाला सिस्टम इसका हमने कर रखा था कि उस सिस्टम में टेक्निक में आप खेलो। और घुटने को अभी देखो मैंने इसको बोला है, और देखो इसकी गर्दन फिर से जैसे कि बैट को पीछे से बोला कि पीछे से लेके आओ, स्विंग करो बैट को, वो वहाँ आके फोकस करो, नीचे को झुको, पिछली टांग सीधी रहनी चाहिए, आपका जो हेड पोजीशन है बॉल के ऊपर होनी चाहिए, ये शोल्डर है वो सीधा रहना चाहिए, चिन है बिल्कुल सीधी रहनी चाहिए। कोशिश की जा रही है इसके ऊपर कि हाँ भी इसका बैट सीधा चले। अगर ये वीडियो देखेगा, अच्छे से वीडियो देखेगा, तो इसको बाद में समझ आएगी कि हाँ सर ने जो बोला था उसको देखना चाहिए। तो कुछ बोले उछल नहीं रही थी, उसको मैं उछाल के देख रहा था कि कौन सी बाउंस हो रही है। और ये बच्चा है जिसको बताया जा रहा है कि सीधे से खेलना है, लेकिन कई बार बच्चे जो चीज़ नहीं सिखाई जाती है वो भी गलत तरीके से खेलते हैं। जैसे कि सामने मैंने टायर लगा दिया है, मैंने बोला कि इस टायर के ऊपर एम करना है, स्ट्रेट ड्राइव मारनी है। तो अब बार बार ये घुटने को बेंड कर रहा था, बार बार घुटने को बेंड कर रहा था, लेकिन मैंने फिर भी इसको बोला कि अपनी जो स्टांस है उसको ठीक करो, अपने पैरों को सीधे करो।
बच्चे जो होते हैं इतने दिमाग से एक्टिव इतनी जल्दी नहीं हो पाते। कुछ शॉट वो बहुत नेचुरल जो जितना बताते हैं उतना करते हैं, फिर बाद में ये काम करते करते भूल जाते हैं। तो मैंने इसके बार बार फुट को बोला था कि ये फुट को सीधा रखना है, तो कम से कम 2-3 चांस तो मैंने इसको पहले ही बोल दिए थे, लेकिन ये नहीं हो पा रहा था। तो जो थोड़ी बहुत हल्की बॉल है उसके पैर को मैं पटक रहा था कि बच्चे देख तो फिर फॉल्ट कर रहा है, फिर फॉल्ट कर रहा है। ये हमारे अंदर क्या है, एक आदत बन जाती है, हम बार बार फॉल्ट करते रहते हैं। उस फॉल्ट की वजह से अब देखिए इसका बैट अगर सीधा चलता होता तो एम करता बॉल के ऊपर। इसका जो हेड है वो बिल्कुल आगे को पटका हुआ है, आगे को मतलब गिरा हुआ है। देखिए बिल्कुल बॉल की तरफ नीचे को देख रहा है, ये नहीं देख रहा कि जब इसका आप शॉट खेलोगे ना खेलेगा। हाँ, अब देखिए कुछ ऊपर ऊपर से खेल रहा है कि मतलब मिडल इसका जो बॉटम लग रहा है बैट का, देखो पिछला पैर हिल गया, तो गलती इसकी साफ दिखाई दे रही है। इस पैर को हम स्टेबल कर रहे हैं, वो देखो फिर इसका पैर बाहर को खुल चुका है, पिछला पैर बाहर को आ चुका है। जो पिछला पैर सीधा रहना चाहिए वो नहीं रह पा रहा है इसका, पिछले पैर को होल्ड करके रखना होता है। ये बच्चों के लिए स्पेशल वीडियो इसलिए बनाई जा रही है, इनको बार बार कमियां दिखाई जा रही है। इसको ये नहीं पता कि हाँ भी ये घुटना लगाने वाला शॉट नहीं है, तो पिछले पैर सीधा रख के अगला पैर फिर इसने पैर हिला दिया। मतलब पैर मतलब ऐसे खोल जैसे होता ना कि पैरों को ये सीधा रखने के बजाय बाहर को इसके पंजे के मुंह बाहर चले जाते हैं। तो ये गंदी आदत पड़ी होती है, स्टांस इनका अच्छा नहीं होता है। तो सिखाने के बावजूद 10 बार इसको 15 बार बताने के बाद भी इसको नहीं समझ आ रही थी। तो काफ़ी बच्चे होते हैं जो इतनी जल्दी से समझ नहीं पाते। तो ये दोनों बच्चे काफ़ी वेरी फर्स्ट टाइम मेरे से ये सीख रहे थे, तो मैं भी थोड़ा सा इनको बार बार रियलाइज़ करवा रहा था बच्चे की तेरी फाट है, हाँ यहाँ से बैट लेके आओ। उसके ऊपर देखो जैसे मैंने बैट बाहर को खींचा फिर इसने बैट अंदर को कर लिया। तो ये सब, बाकी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमको वीडियो को बच्चों को प्यार दीजिए। धन्यवाद।